एडोल्फ हिटलर, एक ऐसा नाम जिसने 20वीं सदी की इतिहास रेखा पर खून, युद्ध और नफरत की ऐसी लकीरें खींच दी जिन्हें मिटाना आज भी मुश्किल है। लेकिन अब दशकों बाद उसके खून के एक पुराने दाग ने उस तानाशाह के बारे में कुछ ऐसे राज उजागर किए हैं जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की एक टीम द्वारा किया गया यह डीएनए एनालिसिस हिटलर के वंश, उसकी हेल्थ और उसकी जेनेटिक स्थितियों से जुड़े कई मिथक तोड़ता है। सबसे पहले यह सिद्ध हो गया कि हिटलर यहूदी वंश का नहीं था। वह अफवाह पूरी तरह गलत साबित हुई। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि डीएनए में ऐसे जेनेटिक संकेत मिले जो बताते हैं कि हिटलर को एक दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर था, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसने उसके प्राइवेट पार्ट्स के विकास को प्रभावित किया। यह सब पता चला उसके कपड़ों पर लगे एक पुराने खून के दाग से, वही कपड़ा जो उसके बंकर के सोफे पर मिला था। फिर भी दुनिया भर के अखबार सिर्फ एक बात पर अटक गए, क्या हिटलर के टॉन्सिल छोटे थे? क्या उसके पास सिर्फ एक टेस्टिकल था? लेकिन असली कहानी तो इससे कहीं आगे जाती है। डीएनए रिसर्च ने उन प्रवृत्तियों की ओर भी इशारा किया जो ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर से जुड़ी होती है। लेकिन एक्सपर्ट साफ कहते हैं ये कोई डायग्नोसिस नहीं है, न ही ये साबित करता है कि हिटलर को ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, बल्कि ये सवाल उठाता है कि क्या इस तरह की रिसर्च नैतिक रूप से सही भी है? क्या एक ऐतिहासिक तानाशाह की जेनेटिक प्रोफाइल को इस तरह खंगालना सही था? क्या इससे हिटलर की इमेज और भी जटिल हो जाएगी?